तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यू चीफ से बातें कर रहा था, जहाँ पर चीफ अभी भी अपने स्नेक फॉर्म में थे, जहाँ पर वो अपना फेस ऊपर किए काफी गौर से यू की बातें सुन रहे थे, जिसे देखकर यू भी ये समझ आता है कि अगर ये मेरी बातों पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो जरूर ही इन्हें मेरी बातें समझ आ रही होंगी। चीफ थोड़े वीक लग रहे थे, जिस पर वो वरिड होते हुए पूछने लगता है कि चीफ क्या आप ठीक हैं? इस पर वो उसे आंसर तो नहीं करते, लेकिन काफी क्यूटली आगे बढ़कर उसके गोद में बैठ चुके थे, जिनके अचानक से ऐसा करने पर यू के हार्ट पर तो बिल्कुल ही तेज हो गई थी। वो जल्दी से अपने फेस पर हाथ रख लेता है कि चीफ प्लीज मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर मत करो कि अच्छा ही हुआ आपकी मेमोरी चलेगी, और साथ ही खुद को संभालते हुए सही करके उनसे पूछने लगता है चीफ क्या आप स्नेक फॉर्म में मुझसे बात नहीं कर सकते? फिर चीफ ने तो हाँ में अपना सर हिला दिया था और साथ ही उसके हाथ पर अपना सर रखकर क्यूटली रब करने लगते हैं। और यू के लिए ये चीज हार्ट अटैक से कम नहीं थी, वो तो पहले ही चीफ की क्यूटनेस देखकर मरा जा रहा था, लेकिन अब चीफ के और भी ज्यादा क्यूटली एक्ट करने से वो तो मन ही मन चिल्लाने लगता है। फिर सारा दिन काम पर भी उसका बिल्कुल मन नहीं लगता, क्योंकि उसे चीफ की काफी फिक्र हो रही थी। वो आज ठीक नहीं लग रहे थे, क्या सच में मुझे उन्हें वेट हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? लेकिन वो इस बात पर श्योर भी नहीं था कि क्या सच में चीफ को वहाँ ले जाने से उनकी हेल्थ बेटर हो सकती है। लेकिन जब वो घर वापस आया तब भी चीफ उसके सामने नहीं थे, जिस चीज पर वो थोड़ा सैड हो गया था। अभी भी उसी बीमार हालत में ब्लैंकेट में छुप कर लेटे थे। फिर वो उनके पास जाकर बैठ गया था कि चीफ मैं वापस आ गया हूँ, और सोचने लगा था क्योंकि ये बीमार है इसीलिए ये अभी तक छुपे हुए हैं, मुझे सच में इनके लिए बुरा फील हो रहा है। क्योंकि वो सुनकर चीफ अपना फेस ब्लैंकेट से बाहर निकाल लेते हैं और ग्रोल करते हुए उसकी गोद में आ गए थे। उसे बताना चाह रहे थे कि यूं मैं बीमार हूँ, मुझे काफी हर्ट फील हो रहा है, प्लीज मुझे टच करो और मुझे हग भी करो। ये सब सोचते हुए वो तो फौरन ही अपनी ह्यूमन फॉर्म में आकर यू को पकड़ लेते हैं और बिल्कुल सामने आकर बोलते हैं कि यू मैं बीमार हूँ। इस पर यू तो काफी गौर से उनकी तरफ देखते हुए पूछता है कि चीफ क्या आप बीमार हो? प्लीज आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी आपके लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। इससे पहले कि वो मेडिसिन लेने जाता, चीफ को जल्दी से उसे हक कर लेते हैं कि मत जाओ, मुझे हक करो। इस पर यू भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उन्हें हक कर लेता है कि क्या इस तरह से। इस पर चीफ ने यस बोलकर उसके ऊपर ही गिर गए थे, जैसे कि वो इस टाइम अनकॉन्शियस हो चुके हों। यू तो काफी प्यार से उन्हें पेट करता है कि चलिए थोड़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं, और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को हक किए सो चुके थे। जब यू की नींद खुलती है तो वो ये देखकर काफी हैरान हो गया था कि क्या सच में मैं ऐसे ही सो गया। वो चीफ को चेक करता है, जिन्हें कि अभी भी फीवर था, और दोबारा से उन्हें हक कर लेता है कि क्या आप श्योर हैं आपको बस यही चाहिए। इतने में वो नोटिस करता है कि चीफ की नेक पर तो बिल्कुल स्नेक की तरह के स्केल्स नजर आ रहे हैं, जिस पर वो फौरन ही क्यूरियोसिटी की वजह से बाकी जगहों पर भी चेक करने लगा था। चीफ के बैक पर भी वही स्केल थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी शाइन कर रही थी। ये चीज उसे काफी अमेजिंग लगती है और वो अनकॉन्शियसली चीफ की बैक पर रब करने लगा था, जिस टच की वजह से वो तो अपनी कॉन्शियस में वापस आ जाते हैं। फौरन ही यू का हाथ पकड़कर उसे पैर पर पुश करते हुए ऊपर बैठ गए थे। इसमें यू तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। वो कंफ्यूजिंगली उन्हें बुलाने लगता है कि चीफ आप ये क्या कर रहे हैं? उसी तरफ चीफ ने तो उसे आंसर करने की बजाय अपने सिर पर हाथ रख लिया था। उसे देख कर यू काफी ज्यादा वरीड होते हुए पूछने लगता है कि चीफ क्या आप ठीक है? आपको क्या हो रहा है? इतने में चीफ तो तरबीर कराते हुए उस पर अपना सर रख देते हैं। इस पर यू तो उन्हें संभालने लगा था, लेकिन अचानक से पता नहीं चीफ को क्या होता है कि वो फौरन ही उठकर उसकी शुद्ध फाड़ देते हैं और साथ ही उसे फाइट भी करने लगे थे। यू तो फौरन ही उन्हें उसे दूर पुश करते हुए मना करने लगता है कि ये हर्ट कर रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन वो भी चीफ है, उन्होंने यू की सुननी कहाँ थी। जिस हाथ से यू उन्हें पुश कर रहा था वो उसे पकड़कर ऊपर पिन कर देते हैं। उन्हें काफी गौर से यू को पकड़ रखा था कि यू तो खुद को छुड़ा भी नहीं पाता, और वो बोलने लगता है कि चीफ क्या आप मेरी बात सुन भी रहे हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे, कुछ तो बोले। ये में चीफ उसे अंदाज करने लगते हैं, जिसे देख कर वो तो काफी ज्यादा घबरा गया था कि नहीं प्लीज रुकिए, अचानक से आपको क्या हो गया है? मैं ऐसा नहीं करना चाहता, प्लीज कुछ मत करें, प्लीज रुक जाएं।
पर चीफ उसका फेस पकड़ कर अपने सामने करते हुए बोलते हैं, यू चिवुल, मुझे खुद से भी पुश मत करो। ये बोलते हुए उनकी आंखें चमकने लगी थी, जिसे देख कर यू तो थोड़ा शांत हो जाता है। साथ ही उसे कुछ हुआ जिसकी वजह से उसे ब्लड नजर आने लगा था और वो रेजिस्ट करना बंद कर देता है, जैसे कि वो इस चीज से हिप्नोटाइज हो चुका हो। चीफ तो फौरन ही आगे बढ़कर उसे पैशनेटली किस करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ यू को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि अचानक से उसे क्या हो गया है। वो उन्हें रेजिस्ट नहीं कर पाता, या शायद वो रेजिस्ट करना ही नहीं चाहता था क्योंकि उसे ये चीज अच्छी लगी, और सोचने लगता है कि जिस मैन को मैं लाइक करता हूँ आखिर मैं उसे दूर पुश क्यों कर रहा हूँ। मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये काफी अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा कि मैं डरने लगा हूँ कि इसकी वजह से मैं मर ही ना जाऊँ। उसकी बॉडी खुद ब खुद ही मूव करने लगी थी और वो लड़खड़ाती वॉइस में चीफ से बोलता है, चीफ प्लीज, मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ। ये बोलना ही था कि चीफ फौरन से ही अपना कंट्रोल लूज करते हुए वो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये उन दोनों का फर्स्ट टाइम था। चीफ इतना ज्यादा रफ हो चुके थे कि थोड़ी ही देर में यू पास आउट हो जाता है, जिस पर चीफ फौरन उसे बुलाने लग गए थे कि यू चिवुल उठ जाओ, तुम्हें क्या हुआ है। उसी तरफ यू तो खुद को ड्रीम में एक बहुत ही बड़े घर में पाता है जो घर उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था, जिस पर वो तो समझ ही नहीं पाता कि मैं इस टाइम कहाँ पर हूँ, और क्यूरियोसिटी के मारे उस घर को चेक करने लग गया था। इतने में कुछ मोमेंट की वजह से उसकी आईज ओपन हो गई थी, जिस पर वो तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाता है। अभी भी उसके ऊपर ही थे जिन्होंने काफी जोर से उसे हक कर रखा था, और वो तो फौरन उनके बाजू पर टैप करते हुए उनको छोड़ने का बोलने लगा था कि चीफ आप मुझे हर्ट कर रहे हो, मैं सांस नहीं ले पा रहा। में वो नोटिस करता है कि सिर्फ चीफ ने उसे हक ही नहीं किया था, बल्कि अभी भी उसके साथ वही सब कुछ कर रहे थे, और वो बेचारा तो पेन के मारे कराने लगा था। इसे देखकर चीफ पूछते हैं कि यू चिवुल, क्या ये हर्ट कर रहा है। वो बोलता है नहीं, बस ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। उन्हें उठने का बोलता है, लेकिन चीफ तो उसे दोबारा से हक कर लेते हैं क्योंकि वो ऐसे ही रहना चाहते थे। उन्हें काफी अच्छा फील हो रहा था। उसी तरह यू तो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था कि पता नहीं ये कब से ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई। जगह के उसे पता चलता है कि अब तो सुबह हो चुकी है, जिस पर वो जल्दी से उन्हें पुश करने लगा था कि मुझे काम पर जाना है। चीफ उसे जाने से मना करने लगते हैं कि मत जाओ, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। चीफ के एक बार फिर से वैसे ही पोसेसिवली एक्ट करने पर यू की हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। इस चीज को सेंस करते हुए चीफ उससे पूछते हैं, यू चिवुल, मेरी वॉइस क्या तुम्हें ये अच्छी लगती है। इसमें यू भी हाँ बोल देता है कि मुझे ये अच्छी लगती है। सुनकर चीफ तो दोबारा से एक्साइटेड हो जाते हैं। चिवुल उन्हें रुकने का बोलते हुए अपने कांपते हाथों से मोबाइल पकड़ने का ट्राई करता है, लेकिन चीफ ने उसके हाथ पकड़ लिए थे और ऐसा करने नहीं देते। उसने ऑफिस मैसेज करके हाफ डे लीव ले ली थी कि मैं ठीक नहीं हूँ। चीफ यू बोलते हैं कि अगर सच में तुम बीमार हो तो तुम डे ऑफ भी ले सकते हो, लेकिन यू तो उन्हें मना कर देता है कि मैं ठीक हूँ, मैं काम पर आ जाऊंगा। शायद ये डिसीजन ठीक नहीं था क्योंकि ऑफिस में तो नींद की वजह से उसकी आईज बंद हो रही थी और वो काम पर फोकस भी नहीं कर पाता। फिर हम चीफ यू को देखते हैं जो कि टेरेस पर स्मोक करते हुए उसे ब्लू से बातें कर रहे थे, जो कि यू से हेट करता है। वो बोलते हैं, हाँ मैंने उसे कहा था कि अगर तुम ठीक फील नहीं कर रहे तो तुम डे ऑफ भी ले सकते हो, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं समझ पा रहा हूँ कि इस एज में वो असिस्टेंट मैनेजर कैसे बन गया। इस पर वो एम्प्लॉय बोलता है, ओह शायद ऐसा भी हो सकता है कि उस पर कोई डेप्ट हो जिसकी वजह से वो इतना हार्ड वर्क करता है। जिस पर चीफ में तो हंसने लगते हैं कि डेप्ट और फिर मिस्टर यू पे ये इमेजिन करके ही मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बस काफी हार्ड वर्किंग पर्सन है। वो एम्प्लॉय जल्दी से बोलने लगता है, नहीं आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, उस दिन तो उसने मुझे पूरी तरह से चुका दिया था। क्या आपको याद है मैंने बताया था कि मिस्टर यू पिछले चीफ के साथ काफी लड़ रहा है। चीफ बोलते हैं, हाँ मुझे याद है क्योंकि मिस्टर यू सभी के साथ काफी पोलाइट है। जिस पर वो बोलता है, नहीं बात इससे कहीं ज्यादा है, उन्हें देखकर मैं तो ये सोचने लग गया था कि कहीं वो गे तो नहीं। इस पर चीफ यू तो हंसने लगते हैं कि शायद वो अपने बॉस के साथ कुछ ज्यादा ही लड़ रहा होगा। वो बोलता है, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब मिस्टर वो नहीं रहे और इस चीज का तो मिस्टर यू पर कोई असर नहीं हुआ।
वो बस अपने काम से काम रखता है, जबकि दूसरी तरफ टीम के सभी मेंबर्स इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस पर चीफ बोलते हैं, ओह ये बात तो थोड़ी अजीब है। उसी तरह वो पर्सन तो बस यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि यू के बारे में और भी बहुत सी ऐसी बातें करता है। यू को देखते हैं जो अपने सर पर हाथ रखकर सोच रहा था कि वो कौन सा घर था जो मैंने अपनी ड्रीम में देखा। मुझे पक्का पता है कि आज से पहले मैंने कभी भी उस जगह को नहीं देखा, लेकिन वो हाउस तो मेरी मेमोरीज में ऐसे है जैसे कि मैं अभी वहाँ पर जा सकता हूँ। ये सेंस कर सकता हूँ कि वो घर हमारे ऑफिस के आसपास ही है, लेकिन चीफ की रिएक्शन की वजह से मुझे फिक्र भी हो रही है। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। वही रिएक्शन जहाँ पर चीफ उसे काम पर आने से मना कर रहे थे। पहले उन्होंने ऐसा किया तब काम पर आते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसी वजह से अब वो थोड़ा सा डर रहा है। सुबह की मेमोरी याद करता है जहाँ पर अचानक से ही वो कुछ देखकर काफी ज्यादा चौंक गया था। चीफ की बॉडी का वो पार्ट एक नहीं बल्कि दो थे। शायद स्नेक्स में ऐसा होता है। ये फर्स्ट टाइम था जब उसने कोई ऐसी चीज देखी हो। चीफ तो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो गए थे और फौरन ही उस फेस पर हाथ रखकर कवर कर देते हैं। लेकिन जब भी दोबारा से देखने का ट्राई करता है तो वो जल्दी से स्नेक फॉर्म में चेंज हो गए, फौरन ही बेड के नीचे छुप गए थे, जिसे देखकर वो थोड़ा चौंक गया था। फिर वो बेड से उतरने का ट्राई करता है, लेकिन पेन की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। वो वहीं कॉर्नर पर बैठा उन्हें बुलाने लगता है कि चीफ क्या आप जानते हैं ये वो चीज। ये बोलते हुए वो वहीं पर चुप कर गया था कि मैं उन्हें देखकर ये बात बताना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं इस टाइम नीचे झुका तो मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा से खड़ा हो पाऊंगा। बोलता है कि चलें ठीक है, फिर रात को वापस आकर बात करते हैं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। जिस चीज को सुनकर चीफ तो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। उनकी स्किन उतरने लगी थी और वो काफी ज्यादा घबरा चुके थे कि ये मुश्किल है। उसने मुझे बोला भी था कि उसे हर्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने उसे फोर्स किया। मुझे उससे दूर पुश कर रहा था, लेकिन मुझे तो बस अपनी डिजायर्स की पड़ी थी। उसके मुझे पुश करने से गुस्सा भी आ रहा था। क्या होगा अगर वो मेरे साथ नाइस बनना बंद कर दे तो? क्या होगा अगर उसने इतनी प्यारी और वार्म नजरों से मुझे देखना बंद कर दिया? ये सब सोचते हुए चीफ तो बिल्कुल ही सदमे में चले गए थे और साथ ही टाइट होने की वजह से उनकी आँख बंद होने लगती है। यहाँ पर वो सो जाते हैं। फिर कुछ वॉइस सुनकर अचानक ही चौंकते हुए उनकी आईज ओपन हुई थी। देखते हैं उनके सामने तो यू था जो कि बेड के नीचे झुककर बड़े से स्माइल करते हुए उनसे पूछता है कि चीफ क्या आपको बेटर फील हो रहा है? सारा दिन मुझे अभी काफी फिक्र हो रही थी। में चीफ की स्किन को देखकर वो थोड़ा चौंक गया था कि ओह आपकी स्किन तो मोल्ड हुई है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? चीफ तो फौरन स्किन को मुंह में दबाए उसके सामने लाकर रख देते हैं। ये देखकर यू की आंखें तो चमकने लगी थी। वो उसे पकड़कर एक्साइटिंगली रब करते हुए बोलता है, वाह जितना मैंने सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा सॉफ्ट है, सच में बहुत कूल है। ओह थोड़ी सी रह गई है, चले मैं इसे पकड़ता हूँ, आप इसे रिमूव कर दो। इसका ऐसा बिहेवियर देखकर चीफ तो सोचने लगते हैं कि क्या इसे मुझ पर गुस्सा नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। दूसरी तरफ यू तो स्किन को अपने हाथ में पकड़े एक्साइटिंगली सोच रहा था कि ये कितना नीटली निकली है, मैं उसे अच्छे तरीके से सेव करके रखूंगा। बोलता है, हे चीफ वैसे मैंने इस चीज पर रिसर्च की है, देखा जाए तो सभी स्नेक्स के पास दो जेनिटल होते हैं, तो ये नॉर्मल है। मैंने पहली बार ये देखा तो मैं सरप्राइज हो गया था, लेकिन ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, तो इस वजह से आप खुद को परेशान मत करो। लेकिन दूसरी तरफ चीफ तो अभी भी उससे सॉरी ही बोलना चाह रहे थे। ये बोलता है, आपकी स्किन मोल्ड हुई है जिस वजह से आप शाइन कर रहे हो और हेल्थी भी लग रहे हो। ये देखकर सच में मुझे काफी खुशी हुई। चीफ से बातें करने के बाद जब फ्लोर चेंज करने के लिए वो वहाँ से उठा, अचानक से उसे इतनी ज्यादा पेन हुई कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उसे बेड का सहारा लेना पड़ा। कि अभी तक कल रात की एक्सरसाइज की वजह से उसकी बॉडी रिकवर नहीं हुई थी। चेंज करते ही वो तो बेड पर गिर चुका था।
इतने में चीफ स्नेक में उसके पास आकर अपने फेस के साथ उसके आंख पर टैप करते हुए उसे बुलाते हैं। पर वो हल्की सी आइज ओपन करके बोलता है, चीफ मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन अभी मुझे काफी नींद आ रही है, तो चलो कल बात करते हैं। नेट बोलकर आइज बंद करते ही वो सो गया था, जिस पर चीफ अपनी ह्यूमन फॉर्म में चेंज होकर काफी ज्यादा सैडली उसे सोता हुआ देखने लगे थे। फिर उसके साथ लेटकर काफी प्यार से उसे पकड़ते हुए किस करते हैं। किस करने के बाद वो दोबारा से अपनी स्नेक फॉर्म में चेंज होकर वहाँ से चले गए थे। कुछ उनके साथ कुछ तो अजीब हो रहा था, जिसकी वजह से वो यू के साथ नहीं सोए। यू तो सच में उन्हें लाइक करता है। इतना सब कुछ होने के बाद अभी भी वो हैप्पी है। तो आपको क्या लगता है, जब चीफ की मेमोरीज वापस आएंगी तब भी वो ऐसे ही सेम रह पाएंगे? जल्दी से यस और नो में अपना आंसर जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टोरी को कंटिन्यू रखूं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करके नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर सकते हैं। चलो देखते हैं कौन कौन इस स्टोरी को सच में देखना चाहता है। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें और मेरे चैनल के साथ जुड़े भी रहें। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।